जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर उससे पहले आप सबने शुक्राना करना है, गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी देनी है, मंत्र जाप करना है। नारे ना कमेंट में जय गुरु जी का लिखे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। संगत जी, आज का जो मैं आपको एक मैसेज दूंगी, इससे मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए। वो बताने से पहले मैं सबसे पहले कहूँगी कि भाई शुक्राना करो, क्योंकि आज की एक कहानी ऐसी संगत की है जो बहनें अपने शिव जी पर भरोसा करती थी, बहुत प्यार करती थी, मान सम्मान करती थी कि शिव जी समय आने पर आपका आशीर्वाद, मेरे घर परिवार का साथ मुझे हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन होता क्या है, उसको बताने से पहले मैं आपको शुक्राना कहूँगी, फटाफट करो। तो संगत जी, एक संगत होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत नेक औरत होती है, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में रहती है, उसका विश्वास बहुत अटूट होता है, वो हर किसी की मदद करती है। मदद मीन्स वो हर किसी को बुरे में कभी भी नहीं देख सकती, हर किसी को जब जरूरत पड़ती है उसका साथ देती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। कोई कमज़ोर व्यक्ति हो, जो परेशान हो, उनकी मदद करती है, हद से ज़्यादा मदद करती है, अपने परिवार की हर एक सदस्य की मदद करती है, एक एक क्षण उनकी देखभाल करती है। कोई कैसा भी क्यों ना हो, बच्चे हो बड़े हो, सबकी मदद करती है। और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपने प्रभु का नाम लेती है, और सोने से पहले अपने प्रभु का नाम लेती है। तो संगत जी, आज का मैसेज इन आंटी का बहुत अच्छी संगत है, जिनके बारे में मैं बताऊंगी, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, और अंत में इनको क्या नसीब हुआ वो भी आपको पता चलेगा। संगत जी, आंटी सबसे बहुत प्यार करती थी, आंटी सबका ध्यान भी रखती थी, और सबके बारे में अच्छा सोचती थी। अब एक क्षण ऐसा आता है कि आंटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत क्या ख़राब हो जाती है, उनके हार्ट में दिक्कत हो जाती है। हार्ट में दिक्कत होने के कारण ना डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट दे देते हैं कि आप बेड रेस्ट करो, आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन होने के बाद आंटी को बेड रेस्ट मिल जाता है। अब जो आंटी के साथ अंकल थे, वो जॉब भी करते थे, काम भी करते थे, परिवार वाले सभी सदस्य रहते थे, उनका आके ध्यान भी रखते थे। अंकल भी काम पे ध्यान देते थे और उन पर भी ध्यान देते थे। अब आंटी जी एक बार ना नेटे ना ये सोचती है कि मतलब अपने प्रभु से पूछती है, शिव जी को, जिन्हें बहुत मानती है, कि शिव जी आपसे मुझे एक बात पूछनी है। मैंने इन सब का बहुत किया, इन्होंने जो चाहा मैंने वो किया, हमेशा इनके बुरे वक्त में साथ दिया, इनके साथ खड़ी हुई, लेकिन जब आज मेरे को ज़रूरत है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास नहीं आते, लेकिन 10-15 मिनट आते हैं, बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। मैं अपना सब कुछ इनके लिए छोड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने अपना मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मेरे को जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, मुझे इन्हें बुलाना पड़ता है, ये खुद नहीं आते। क्या मैंने इनका करने में कहीं कमी छोड़ी है, ये सोचती है। और ना संगत जी, रोते रोते ना उनकी आँख लग जाती है, और उनको ना नींद आ जाती है। अब नींद में ना उनको महादेव दर्शन देने आ जाते हैं। महादेव को देखकर वो कहती है, प्रभु मेरा टाइम आ चुका है, मैं आपके साथ जाऊँगी। वो कहते हैं नहीं, अभी आपका टाइम नहीं आ सका। तो वो पूछती है, अच्छा प्रभु आप मुझे दर्शन देने आए हो। वो मुस्कुराने लग जाती है, और यही देख के प्रभु भी मुस्कुराने लग जाते हैं। प्रभु कहते हैं, हाँ तो मुझे इतना याद करती है, इतना, और अब तेरी तबीयत ऐसी खराब है तो मैं क्यों ना अपनी संगत को देखने आऊँ। वो कहती है, प्रभु आप आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं तो धन्य हो गई। ये कहती है। इतने में प्रभु पूछते हैं, अच्छा और बताओ कैसे हो। वो कहते हैं प्रभु से, वो कहते हैं प्रभु मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। प्रभु भी मुस्कुराने लगते हैं, कह रहे हैं हाँ पूछो। कहते हैं प्रभु मैंने इन सबको बहुत किया, जिन्होंने मेरे बारे में इतना मतलब इतना साथ दिया, प्यार किया, मैंने इन सबको, इनके साथ के लिए मैंने सब कुछ किया। उनकी यहाँ मेरे को जुड़ते, वो सब मुझसे ऐसे होते हैं कि थोड़े क्षण के नहीं आते हैं चले जाते हैं, मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते, और जैसे मैं इनका ख्याल रखती थी ये तो वैसे रखते नहीं है। प्रभु मेरा ध्यान रखने में, मेरे किसी कर्म में कोई कमी रह गया। प्रभु मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि जब तूने इन सब का किया, तूने कोई उम्मीद की कि ये तेरा करेंगे। कह रही नहीं प्रभु, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि आज मैं इन सब का कर रही हूँ, जब मेरा बुरा टाइम आएगा या जब मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी ये सब मेरा करेंगे। प्रभु कहते हैं यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी, चाहे कर्म अच्छे करो या बुरे करो, पर कभी ये मत सोचो कि आपको क्या मिलना है। अगर आप किसी का कुछ करते हो ना, तो उम्मीद मत रखो कि वो आपका करेगा।
लेकिन तूने हद से ज़्यादा उम्मीद रखी, तूने इन सब का किया और ये सोचा कि कर ये तेरा करेगी तो ये तेरी करती थी। क्या तूने सौदा किया था? तूने उम्मीद रखी कि तूने जो अच्छे कर्म किए वो तेरे को अपने आप इनके साथ से फल के रूप में मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसको जितना टाइम साथ रहना है उनका उतना ही टाइम निकाल, और जिनको जितना मदद करनी है, जिनका साथ देना है, जितनी अच्छाई उतना उसमें उतना ही निकाल। तेरी अच्छाई इतनी थी कि तू सबकी मदद कर सकती थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिनकी तूने आज मदद की, आज सहयोग दिया, कल वो तेरा भी देंगे। इसका मतलब तो तूने उनसे उम्मीद बांधी थी कि आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है, कल मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, तुम मेरा साथ देना। यही सबसे ज़्यादा एक हार की बात है। तो ये कहते हैं, प्रभु कहते हैं, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी लोक में कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से सही हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और सबसे बड़ी कमी हम इंसान ये कहते हैं, जितनी भी है ये धरती में, पृथ्वी लोक में जितने भी इंसान हैं, वो सब यही कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। सब मैं करते हैं, और जो किसी की मदद करता है वो ये सोचता है कि शायद हमारी उम्मीद सच हो, आगे हमें जरूरत पड़े तो वो हमारा साथ दे। पर ऐसा नहीं है। आप किसी के अंदर की भावनाओं को नहीं जानते। आपके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर आप ये सोचो हम किसी का कर रहे हैं वो हमारा करे, ये भी पूरी तरह से तथ्य नहीं है। ये सब कर्मों की खेल है। अगर आपने अच्छा करना है तो आप बिना स्वार्थ के करोगे, लेकिन अगर आप कुछ मांग के अपने मन में इच्छा रखते हो तो जो आपके कर्म अच्छे भी होंगे ना वो भी खराब हो जाएंगे। तो संगत जी, ये बात तो सही है, कुछ भी करो तो बिना स्वार्थ के करो। अगर हम ये सोचें कि अगर हम अच्छा आज कर रहे हैं तो हमें कल को अच्छा मिलेगा, ये 70% सही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारी किस्मत की। हम जैसे अच्छे, क्या पता कोई सामने वाला जिसका हम अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा ही हो, क्या पता उसने हमारे सामने संगत को हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या पता सामने वाला कौन कैसा है, किसने कौन सा मुखौटा पहना है, क्या नहीं किया हुआ। इसलिए संगत जी, आप सबको मैं बार बार कहती हूँ, और हर वीडियो में मैं आपको बार बार ये समझाती हूँ कि आप किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा मत करो, और ये मत सोचो कि आपने किसी का अच्छा किया तो वो भी आपका अच्छा करेगा। क्योंकि गुरुपा की संगत ना सबसे पहले ना साफ दिल की होनी चाहिए। उसके अंदर ना कोई छल कपट या कुछ इच्छा मांगने की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे गुरुपा ना हमें बिन बोले सब कुछ दे देते हैं, और जो मांग के मेरी जाए चीज़ वो भीख होती है। और गुरुपा भीख नहीं देते अपनी संगत का। गुरुपा अपनी संगत को उनका हक देते हैं, उनका मान सम्मान देते हैं। इसीलिए संगत जी, हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, सिर्फ आप गुरुपा का शुक्राना करो और सच्चे दिल से उन्हें मानो। क्योंकि दुनिया में कोई आपका साथ दे ना दे, एक यही है जो आप चाहे अच्छा करोगे या बुरा करोगे, पर इनके सामने आप इनकी संगत हो, इनके बच्चे हो, वो आपका अच्छा ही करेंगे।